सुनील सिंह पर दिल्ली में नवरात्रि में मीट वैन की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में भाजपा विधायक कर्नल सिंह और जंगपुरा के तरविंदर सिंह मारवाह ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखकर की है। उन्होंने डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसे फूड चेन को भी मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने की अपील की। हालांकि दिल्ली के मीट बेचने वाले लोग इसका विरोध करने लगे। उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान भी बड़ा तबका है जो कि मटन, चिकन और मछली खाता है। बंगाली परिवारों में तो पूजा के दौरान मीट, चिकन, मछली खाना आम है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी मीट बैन की बात को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। बीजेपी विधायकों का कहना है कि नवरात्रि के दिनों में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांसाहार की बिक्री और खपत पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि नवरात्रों के दौरान ज्यादातर लोग फलाहार करते हैं या वेजिटेरियन डाइट पर रहते हैं। देखो, हमने सबको लेटर लिख दिए। किस-किसको सर? एक दिल्ली की मुख्यमंत्री को लिखा है, एक अमित शाह जी को लिखा है और एक इकबाल सिंह जी को लिखा है जो दिल्ली के मेयर है। और अपील उनको लेटर में लिखा है कि नवरात्रे जो है वो हमारे सबसे पवित्र दिन होते हैं, 9 दिन। उसमें मीट की दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। क्या आपने अपनी विधानसभा के लिए लिखा है या समूची दिल्ली के लिए लिखा है। इस बार हमने ये भी जोड़ दिया है कि रेस्टोरेंट में भी मीट, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। कई रेस्टोरेंट वालों ने हमें सेंटर मार्केट, पहाड़गंज, इधर दरियागंज, गोविंदपुरी, कालका जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर हम खोलेंगे तो वेजिटेरियन रखेंगे, नॉनवेज नहीं रखेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि तरविंदर सिंह मारवा को बीजेपी ने कोई पोस्ट नहीं दिया, इसलिए वो किसी तरह खबरों में रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कई लोग नवरात्रि के दौरान मांसाहार का प्रयोग करते हैं। कई राज्यों में तो बलि तक देने की प्रथा है। जमुना पार विकास कमेटी का जो है लवली जी को बना दिया गया। ये सोच रहे थे मुझे मंत्री बनाएंगे, बनाया नहीं है। तो खबरों के बीच में रहना है। केंद्रीय गृह मंत्री को बताना है कि मैं भी आगा कोई एमएलए दिल्ली तो हर 6 महीने पहले भी इन्होंने सनसनीखेज बयान दिया। तो इनको मुख्यमंत्री के सीरियस नहीं ले रही हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री 280 के अंदर क्वेश्चन पर बहस करा लेती, वो कैबिनेट नोट लेके आ जाती है, कानून बना लेती, कानून के साथ हम हो जाते, चाहे जो बहस होती। आस्था का सवाल जो है, तो मैं भी हिंदू वैष्णवी ब्राह्मण हूँ, मैं तो कभी मीट नहीं खाता हूँ। तो मेरे मॉनिटर तरविंदर सिंह मारवा या करनाल सिंह क्यों बनेंगे? और उनकी आस्था का क्या करेंगे जो मिथिला के अंदर मैथिल ब्राह्मण जो 9वीं वाले दिन जो है बलि प्रथा करते हैं। बंगाल के अंदर जो बलि प्रथा होती है, असम के अंदर जो होती है, उड़ीसा में जो होती है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग अपनी परंपरा को निभाने के लिए जो बलि प्रदान करते हैं, उनकी आस्था का क्या होगा? आस्था खाली इनकी है। मेरा ये मानना है कि दलितों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की। इस व्यापार में दलित लगभग दिल्ली के अंदर 40% हैं। नवरात्रों के अंदर 90%, 95% मीट की दुकानें खुद मीट बेचने वाले बंद करके रखते हैं। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, मीट की दुकानें नहीं खुलती हैं। तो इस प्रकार का ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा जो बीजेपी करती है, वो उसका फायदा क्या है? जो उनके हाथ में है करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान दें। 5 तारा होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर धड़ल्ले से मीट बिक रहा है, हर तरह का नॉनवेज बिक रहा है, उसके ऊपर रोक सरकार लगाए ना। गली गली मोहल्ले में जाके लोगों को परेशान करना कि मीट की दुकानें बंद करो, मीट की दुकानें बंद करो। और जो दुकानें बंद होती हैं उनके बाहर भी खड़ा होकर नारा लगाते हैं कि मीट की दुकानें बंद करो। इन तमाम चीजों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। उनका ध्यान विकास की ओर देना चाहिए। नवरात्रि 22 सितंबर से ही शुरू हो रही है। ऐसे में देखना है कि दिल्ली सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। कई मीट व्यापारी खुद ही इस मौके पर अपनी दुकान बंद रखते हैं क्योंकि वहां कम ग्राहक आते हैं। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। भुवनेश सिंघल, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। भुवनेश भाई का बहुत स्वागत। नीतीश चौरसिया जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। नीतीश भाई, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर HS रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, रावत सर का बहुत स्वागत है।
एडवोकेट मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। उस्मान साहब का बहुत स्वागत है। रावत सर, दिल्ली में मांग उठ रही है कि भाई नवरात्रि पर कम से कम मीट की दुकानें बंद हों, और ऐसा नहीं गली गली वाली, सारे रेस्टोरेंट का भी जिक्र हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि गली मोहल्ले को परेशान करने की बात है, विपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, इनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। ये राजनीतिक लाभ का मसला है या फिर बाकी में इन बातों में कुछ दम है कि भाई नवरात्रि पर विशेष तौर पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए? रावत सर जी बिल्कुल, नवरात्रि के ऊपर ये नहीं होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इस तपस्या को, 9 दिन की तपस्या को अगर ढंग से कर ले तो एक अच्छी बात है। और जब जो आदमी कई बार हैबिचुअल होता है और वो नहीं छोड़ पाता और उसके सामने खुली रहेगी दुकान, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा करता है, रेस्टोरेंट में भी जाके, होटल में जाके कहीं ना कहीं वो इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करेगा। और अगर ये चीजें बंद हो जाएंगी तो कम से कम शुद्धता आएगी उसके शरीर में, उसके परिवार में, और जो वो चाहता भी है कि मैं नवरात्रि पूरे ढंग से करूं, तो एक अच्छी बात है और अच्छी पहल है, इसको करना चाहिए। मैं तो इसकी सहमत में हूं, और ये एक अच्छा फैसला है कि अगर इस तरह की बातें हो जाती है और सरकार इस पर डिसीजन लेती है। लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मीट की दुकानें तो बंद कर दी और शराब के ठेके आपने खोल कर रखे हुए हैं, तो बात वहीं पे आ जाती है, फिर घूम फिर करके खाली एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें अगर बंद हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनील जी। जी, उस्मान साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? आवाज मिल रही है। उस्मान साहब, मीट की दुकानें नवरात्रि में बंद रहें, उसके पक्ष में हैं आप या फिर विपक्ष में कहेंगे कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं इसका समर्थन करता हूं, बस एक सुधार चाहता हूं, और सुधार यह है कि हमारा ये देश बहुत सारे मजहब के मानने वाले लोगों को पालता है। यहाँ पर बहुत सारे मजहबों के मानने वाले लोग हैं, बस केवल एक मजहब के लोगों की भावना आहत होने का ख्याल नहीं रखा जाए, बल्कि दूसरे मजहबों के लोगों की भी भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम्स को उपेक्षित कर दिया जाता है, इस्लाम धर्म के मानने वालों को यहाँ उपेक्षित कर दिया जाता है। हमारी भावनाएं यकीनन आहत होती हैं शराब बिक्री से रोजाना, हमारी भावनाएं रमजान में आहत होती हैं दिन में कुछ भी खाने पीने की चीजें बिकने से। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जबरदस्ती अपनी भावनाओं को दूसरों पर न थोपें। लेकिन जब सरकार का अगर कोई ऐसा कदम उठाए तो उसे समानता के सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए और तमाम मजहब के लोगों की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। और एक और खास बात भी है, जहां तक इस सब चीज में प्रतिबंधक का ताल्लुक है, तो मैं एक दो बात बड़ी खास कहना चाहूंगा। जितना मैंने अध्ययन करने की कोशिश की है अलग अलग धर्म ग्रंथों को और अलग अलग धर्म के मामलों को, तो मुझे कहीं भी किसी धर्म में एकाध अपवाद को छोड़कर किसी धर्म में भी मुझे मांसाहार प्रतिबंधित नजर नहीं आया। मुझे हर धर्म में मांसाहार और बलि दोनों चीजें मुझे नजर आई, मुझे दोनों चीजों का जवाज नजर आया। तो ऐसे में अगर कहीं हमारी जो जिंदगी है, तो जैसे दो तरह के लोग हैं, एक तो आस्था वाले लोग हैं, आस्तिक जिनको कहा जाता है, और एक नास्तिक है जो धर्म को या भगवान को नहीं मानते। और जो आस्तिक है, तो आस्तिक लोग वो सब के सब, तो मैं समझता हूं एक धर्म ग्रंथ है, उसमें हर एक के लिए अलग अलग कोड निर्धारित है कि उन्हें जीवन की पद्धति क्या है, उन्हें क्या अपनाना होगा, दिन में क्या करना, ठीक है उस्मान साहब, करना होगा। इसका तो बेहतर जवाब रावत सर देंगे कि आधा मिनट में जी आधा मिनट जी, तो उसके आधार पर यहां बात की जाए। ये जो राजनीतिक तौर पर होती है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए की जाती है, राजनीतिक लोगों से जो बात इसमें कराई जाती है, संभवतः ये मांग उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से ये मांग होनी चाहिए और सरकार उस पर अमल करे और धर्म ग्रंथों के हवाले से हो कि उस धर्म ग्रंथ के मुताबिक ये इस पर अमल करना चाहिए और इस पर ये प्रतिबंध लगना चाहिए। जी ठीक है, धर्म गुरु आए आगे, वो इसके पक्ष में विपक्ष में जो भी अपनी बातें कहें, लेकिन करना तो सरकार और सिस्टम को ही है, करना जनप्रतिनिधियों को ही होगा, क्योंकि वो जब तक अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे कोई नहीं सुनने वाला। मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा, नीतीश चौरसिया, जब इतना विरोधाभास है, इसमें कोई मानने को तैयार नहीं है, फिर काय का पॉलिटिकल लाभ ले लेंगे भुवनेश? फिर तो कोई लाभ मिलेगा नहीं इन्हें। बिल्कुल, मैं तो जब से सरकार बनी है मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है अब भी विपक्ष में है।
इसके मैं दो मायने समझता हूँ। या तो इनकी सरकार की आपस की तालमेल नहीं है, या सरकार के अंदर गुटबाजी है, क्योंकि आज ये सरकार में है और अब भी मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और शायद आपको पता हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता हो तो मुझे बताएं। अगर इन्हें लगता है कि इस तरीके से किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सेक्टर में किसी भी वर्ग विशेष को या किसी भी व्यक्ति को आहत जो भावना आती है, तो अब किस चीज की मांग है? सरकार में हो तब भी मांग, विपक्ष में हो तो भी मांग। अब क्या 4 इंजन की सरकार है, अब भी मांग खेलोगे? और कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि सुबह उठ के ये कई बार अपने आप को जगाते होंगे, ये कहते होंगे अरे भाई साहब मैं सरकार में हूँ। ये बात इन्हें खुद को भरोसा नहीं होता होगा। आज परिस्थिति ये है कि दो भावनाएं हैं, जबकि हमने इससे पहले भी दो अलग अलग धर्मगुरुओं के विचार सुने, उसमें बड़ी स्पष्ट तौर से है, और आम आदमी पार्टी भी इस चीज को मानती है कि ये एक तरीके से बहुत बड़े स्तर पे गरीब वर्ग इस तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अधिक से अधिक लोग स्वतः ही दुकानें नहीं खोलते, वो स्वतः ही दुकानें नहीं खोलते। तो ऐसे में एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा, जहां आप बीफ कंपनियों से चंदा भी लेते हो, अगर आप, और फिर जब बंद कराने की बात आती है तो कह रहे हैं हम मांग कर रहे हैं। सरकार में आप डबल स्टैंड कैसे चलेगा? अब आप खुद ही कंफ्यूज हो। तो इसलिए मैं तो सरकार से बड़ी स्पष्ट तौर से मांग करता हूं कि आप अपने फैसले को निर्णायक तौर से, आप सरकार में हैं, 4 इंजन की सरकार में है, आप फैसले लीजिए। आप इस पक्ष में हैं, जो भी फैसले, आप इस पक्ष में हैं कि बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें? आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर से है कि नवरात्रि में हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आप इसकी राजनीति करने के बजाय भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो उचित फैसला उसको करिए। आम आदमी पार्टी उसके समर्थन में है, मगर फैसला करिए, ये मांग नहीं चलेगा। आप विपक्ष से मांग नहीं कर अब आप मांग नहीं करोगे तो वो तो करेंगे फिर भाई। आप मांग कर देते तो वो मांग नहीं करते, वो फिर अमल करते। आपने भी मांग नहीं की विपक्ष में रह के। भुवनेश सिंघल, आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो पता ही नहीं, आप लोग ऐसे से सुबह जगाते हो अपने आप को कि भाई हम सरकार में हैं। आप दोनों खेल खेल रहे हो, मांग मत खेलो। वो कह रहे हैं कि लागू करो। भुवनेश भाई अनम्यूट कर लेना, जरा अनम्यूट कर लेना। भुवनेश, आपका सिस्टम म्यूट है। भुवनेश, आप सुन पा रहे हैं तो अपने सिस्टम को अनम्यूट करिए। नमस्कार सभी को। सुनील जी, नीतीश जी ने जो विषय रखा, मैं स्पष्ट बता देता हूं कि हमारी सरकार के विधायकों ने मांग रखी है। मांग रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है या अधिकार है। हमने कोई अपनी सरकार में धरना नहीं दिया है, कोई प्रदर्शन नहीं किया है। तो निश्चित रूप से हमारी ये मांगे हैं और जायज मांगे, जन भावनाओं के आधार पर ये मांगे हैं। जनता एक विधायक के पास आती है अपने बात रखने के लिए, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए, और ये उस क्षेत्र के विधायक का कर्तव्य होता है कि वो अपने मुख्यमंत्री तक, अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाए। जनरल तरविंदर सिंह मारवा जी ने और कर्नैल सिंह जी ने दोनों ने इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और उसके बाद हम भी ये स्वयं एक जनता होने के नाते भी ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के बैन होने चाहिए। जनमानस की भावनाओं का ख्याल रखना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य, और हमारी सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और इस पर निर्णय लेगी। आप पॉलिटिकली इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। बताया गया बहुत से लोग स्वतः ही बंद कर लेते हैं, और फिर अगर ऐसा है तो फिर शराब के ठेके भी बंद करिए। नहीं, जब बिल्कुल सही कहा नीतीश जी ने कहा कि स्वयं से लोग अपने आप दुकानों को बंद रखते हैं, तो फिर आप ये हमारे साथ आकर हमारी मांग के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हो रहे? हम भी तो उसी मांग को रख रहे हैं कि दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। अगर लोग स्वतः ही बंद कर लेते तो विवाद ही खत्म हो जाता है, फिर इशू ही कहां पर बचा है? दुकानें वो अपनी बंद कर ले, हमको इससे पर्याप्त हमारी संतुष्टि हो जाएगी। हमारी जन भावनाओं का ध्यान रख ले। जन भावनाओं का ध्यान रखना केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। सामने वाले को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में मांस का भक्षण नहीं करता, पवित्र रहता है, शक्ति की उपासना करता है, नारी की आराधना करता है, दुर्गा की आराधना करता है, तो हमको भी उसके धर्म का, उसके अनुष्ठान का, उसकी पूजा का समर्थन करना चाहिए, उसकी जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। और रावत सर, आप जनता की आवाज मुख्यमंत्री तक लेके जा रहे हैं। ये मीडिया में के मुख्यमंत्री उस्मान साहब ने बताया कि उन्होंने सारे धर्म को, सारे मजहबों को अच्छे से बारीकी से देखा और किसी में भी मीट बैन वाला सिस्टम नजर नहीं आया।
सुनील जी, उस्मान साहब को मुझे लगता है वैसे तो विद्वान हैं, लेकिन उनको शायद अभी ज्ञान नहीं है या इतिहास का ज्ञान नहीं है। जैन धर्म के अंदर बिल्कुल भी कहीं कोई बलि प्रथा नहीं है, 1% भी। ठीक है ना, कोई बलि प्रथा नहीं है। और वो तो बल्कि प्याज है, आलू है, गाजर है, जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं, उन सब चीजों का भी वो सेवन नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि टीवी चैनल है, खाली ऐसे ही बोल दो कि किसी भी धर्म के ऊपर, मैंने हर धर्म में अपवाद कह दिया था, अपवाद, तो अपवाद में जैन और धर्म जहाँ ही बलि है। प्रथा है वो भी गलत है। ठीक है ना, बलि प्रथा भी ठीक नहीं है। आप किसी धर्म को फॉलो करते हो और किसी जीव की हत्या करते हो, ये भी पाप है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई दूसरा भी हो। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहाँ बलि प्रथाएं नहीं है वहां लोग मांस भी नहीं खाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अब समझदार होता जा रहा है, उसके पास में ज्ञान बढ़ रहा है, उसके पास में अनाज का भंडार है, उसके पास बहुत सारी चीजों का खाने का भंडार है, उसके वो सब चीजों को छोड़ रहा है धीरे धीरे। अब आप बाहर विदेशों में देखेंगे धीरे धीरे इन सब चीजों को छोड़ा जा रहा है, आप नेचर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन आप टस से मस होने के लिए तैयारी नहीं है। आपको तो ये है कि भाई बलि देनी है, बकरा काटना ही है, ईद मनानी है, क्योंकि आपको तो हुक्म है ऊपर से, क्योंकि आप नहीं बदल सकते, बाकी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए जो बात कर रहे हो उन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक चीजें ये होती है कि आप जीव हत्या ना करें, क्योंकि अगर जीव हत्या होगी तो उसकी आत्मा की भी चिल्लाहट होगी, तो फिर नवरात्रे का जो सात्विक सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगा। और अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल के अंदर शराब की बोतलें किसने बांटी? इतने ठेके खोल दिए आप लोगों ने शराब के, आपने क्या किया? आप चाहते हैं क्या समाज के अंदर गंदगी फैले? आप चाहते हैं कि लोग सड़कों पर पी करके झूमते हुए घूमते रहें? क्या आप ऐसी जनता चाहते हैं? क्या आप ऐसे देश का या ऐसे दिल्ली का निर्माण करना चाहते हैं कि जहां पर शराब की टोली घूमती रहे? तो आप लोगों को भी उस समय बैन करना चाहिए था इन सब चीजों को, लेकिन आपने बैन नहीं की, उल्टा और उनको ज्यादा खोल दिया उनको कि भाई पियो और नहाओ और डूबो और मरो, सड़कों पे आप शराबियों की तरह डोलते रहो। इसलिए सरकारों पे आरोप लगाना उचित नहीं है। मांग करना एक अच्छी बात है, विधायक ने मांग की है, हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक, मीट चाहिए, उस्मान साहब चाहिए जी, इस बात को ऐसे कैसे मान लिया जाए भाई, जिन राज्यों में जहां जिस तरह की परिस्थिति है वहां अनाज नहीं, वहां उनका भोजन ही वही है, उसी का वो पूजा करेंगे, उसी से वो ग्रहण भी करेंगे, खाएंगे भी, वही उनकी जीवन दिनचर्या में शुमार रहता है। लेकिन जहां ये सारी चीजें हैं, आज भर भंडार है और तकनीक का जमाना है, हम कहते हैं किसी की जान क्यों ली जाए, तब वो जीव जंतु कोई भी हो, तब हम कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं, ये तो कंपलसरी, ये तो शामिल है, कहीं लिखा है कहीं कुरान में, शरीयत में कि यही खाओ? देखिए ऐसा है, जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक है उसमें मुसलमान होने के लिए ये शर्त नहीं है कि वो मांसाहार करेगा। मैं पहली तो ये बात साफ किए देता हूं जी। दूसरी बात, जो हम और आप अनाज और सब्जी पैदा करते हैं, इस समय हालात ये है कि लाखों करोड़ों जब तक कीट पतंगे न मार दिए जाएं कीटनाशकों के जरिए, तब तक अब वो पैदा नहीं हो रहा है। तो इस पर भी गौर दिया जाए। तीसरी एक चीज और है, जहां तक मुझे कह दिया तो मैंने उसमें एक्सेप्शन पहले ही कह दिया था, मैंने अपवाद को छोड़कर कहा दिया था, तो वो जैन धर्म मैंने उसमें अपवाद स्वरूप ही छोड़ा था। मनुस्मृति के अध्याय 5 में सूत्र 30, 31, 39 और 40 में न केवल मांसाहार, बलि और दान सूची में मांस का वर्णन है, बल्कि कुछ चीजों को खाने और कुछ को खाए जाने के लिए बनाने का जिक्र है। इसके अलावा मैं एक और खास बात कहना चाहूंगा, यहाँ मांग की बात की गई है, मांग की, तो मैं चाहता हूँ क्या हमारे तमाम वो साथी, हमारे वो तमाम विधायक गण, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं उस्मान साहब। ईद उल जुहा के मौके पर, ईद मिलाद के मौके पर, यौम अली के मौके पर क्या ऐसी मांग दोहराएंगे और ये शराबबंदी लागू करवाएंगे? ऐसी चीजें वो जो प्रतिबंधित है, जिनसे हमारी आस्थाएं हर्ट होती हैं, क्या उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाएगी? ऐसे में मैं केवल और केवल यही बताऊंगा कि ये मांगे केवल राजनीति से प्रेरित है और वर्तमान सत्ता द्वारा संरक्षित है, ताकि देश के लोगों में धर्म के आधार पर खाई पैदा हो और उनका राजनीतिक आधार पर ध्रुवीकरण अपने फायदे के लिए कराया जा सके। बेकार की बातें कर रहे हैं आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं उस्मान साहब। मेरी बात बेकार है, आपकी बात ठीक है, मैं तो उसके आधार पर बात कर रहा हूँ।
और एक बात और है रावत जी, आप एक चीज का जवाब रावत जी से चाहूंगा। अगर आप बुरा ना माने, अगर रावत जी बुरा ना माने, तो केवल एक बात का जवाब दे दे मुझे, केवल एक बात का। रावत जी खामोशी से सुन ले बस, जब प्रश्न नहीं सुनेंगे तो आप जवाब कैसे देंगे? अरे भाई, शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी की गर्दन क्यों काटी और निरपराध हाथी की गर्दन काटकर उनके सर पर क्यों लगाई? या रामचंद्र जी ने स्वर्ण मृग का किस दृष्टि से शिकार किया था? आप जरा इस पर रोशनी और डाल दें। आप तो बेकार की बातें कर रहे हैं, मैं इसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप मेरी बातें बेकार की हैं, मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। नीतीश चौरसिया, भाजपा कह रही है कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो साथ में? आप लोग अगर उनके साथ हो और ये मांग में शामिल हो तो आ जाओ आप भी। वो तो कह रहे हैं आपका स्वागत भी है। हम तो बिल्कुल तरीके से साथ हैं, हम तो सरकार को जगा रहे हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि जागो सरकार जागो, आप सरकार में हो, आप फैसले लेने की हक में हो, आप लो। और हमारे रावत साहब से मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। रावत साहब 7 महीने हो गए भाजपा की सरकार बने हुए, कितनी दुकानें बैन करा दी आपने? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 25 वर्ष से शराब पीने की उम्र 18 साल करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और आपकी मैं एक और बात बता देता हूँ, इस तरीके के जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये सब अब बैठ के इनके मुंह पे पट्टी चिपक जाएगी। अब गलती से आवाज नहीं आए क्योंकि भाजपा की सरकार है। भाजपा 25 से अगर किसी पीने की दारू पीने की वर्ष 18 कर दे, हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा फैसला होगा और उससे जीवन बदल जाएगा बच्चों का, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है। यही देखने को मिलेगा अगर आप मांग कर दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि भाई आज दारू के ठेके बंद कर दिए जाए, तो आपके पूर्वज के उदाहरण जरूर दे दिए जाएंगे, मगर ध्यान रखिएगा एक भी दुकान इनकी बंद कराने की और ना इन पे आवाज उठाने की। भुवनेश सिंघल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भुवनेश सिंघल, अगर आप लोगों की मांग, विधायकों की मांग नहीं मानी गई तो क्या हम ये देखेंगे कि आपके विधायक निकलेंगे गली में, बंद कराएंगे जबरिया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक जो जन समर्थन की बात होगी, जन भावनाओं की बात होगी, उसके लिए खड़ा है। और न केवल विधायक बल्कि पूरी सरकार खड़ी है। नीतीश जी को हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ आए, हमारा समर्थन करें। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि दुकानें बंद रहती हैं, तो आप हमारे साथ आइए, मांग कीजिए। और उस्मान जी को विशेष रूप से कहना चाहता हूं एक बात, कि उस्मान जी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उन पर विवेचनाएं करें, उन पर टिप्पणियां करें। हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियां करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम पढ़ते हैं, हमको अधिक ज्ञान है। आप ये व्यर्थ के प्रलाप एक नेशनल चैनल पर बैठकर ना करें, अपने ग्रंथों को पढ़े, उन पर विवेचनाएं दीजिए। इस प्रकार की विवेचनाओं का क्या उचित है? जी, जिस धर्म में आखिरी रोटी गाय के लिए, कुत्ते के लिए निकाली जाए, जहां चींटियां अगर हों उन्हें उनके लिए आटा डाला जाए, जहां छोटे छोटे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए एक अलग भाव पैदा हो, पानी रखें हम छत पर, दाने डालें पक्षियों को, वहां कहा जा रहा है कि नहीं, वहां भी बलि की प्रथा है। भैया होगी वो कहीं प्रथा, ठीक? अब समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और इन सब चीज़ों से दूर भी हट रहे हैं। उम्मीद करिए कि समाज में बेमनस्ता न फैले, भाईचारे से सब लोग रहें और एक अच्छा समाज, सुदृढ़ समाज तैयार हो। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में